तो चलिए आज बात करते हैं गाने मायाजाल के इमोशनल सफर के बारे में। ये गाना सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक जाल में फंसने की, उससे लड़ने की और फिर दिल टूटने के बाद भी दोबारा खड़े होने की। चलिए इस कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। ये गाना शुरू ही होता है इस एक लाइन से, और ये लाइन हमें सीधा कहानी के सेंटर में ले जाती है। यही वो एक एहसास है जिस पर पूरा गाना टिका हुआ है। एक ऐसे जाल में फंस जाने का एहसास जहां से बाहर निकलना मानो इम्पॉसिबल हो। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? अक्सर लगता है कि प्यार की शुरुआत तो खुशी से होती है ना? पर मज़े की बात यह है कि यहाँ कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी बेचैनी और एक अनजाने डर से। जरा सोचिए, बाहर का माहौल कैसा है? एकदम फ्रेश, एक नया दिन, एक नई हवा, एक नई शुरुआत का मौका। मतलब ऊपर ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और अच्छा लग रहा है। पर इसी नएपन और ताजगी के बीच एक सवाल उठता है। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर ये दिल इतना डरा हुआ क्यों है? और यहीं पर हमें पहला हिंट मिलता है कि भाई ये कोई सीधी साधी लव स्टोरी तो नहीं है, कुछ तो उलझा हुआ है। तो ये माया जाल आखिर है क्या भला? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक हालत है, बेबसी की, उलझन की। और यही इस गाने का असली मतलब है। मायाजाल मतलब एक इल्यूजन का जाल। सोचिए, कोई ऐसी चीज जो दूर से बहुत सुंदर दिखती है, बहुत अट्रैक्टिव, पर जैसे ही पास जाओ समझ आता है कि अरे ये तो एक फंदा है। हम सब जानते हैं ये फीलिंग, है ना? जब कोई चीज अच्छी तो बहुत लगती है पर दिल में कहीं पता होता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और इस जाल में फंसने से पहले जिंदगी कैसी थी? एकदम सिंपल, सीधी साधी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सब कुछ अपनी जगह पर था, शांत था। लेकिन फिर इस प्यार ने आके सब कुछ उलट पुलट कर दिया है। वो जो शांति थी ना, वो अब एक अजीब सी बेचैनी बन गई है। एक ऐसी बेचैनी जो कभी खत्म ही नहीं होती। और यही बदलाव दिखाता है कि इस रिश्ते का असर कितना गहरा था। एक शांत इंसान अब बन गया है बेकरार। और इस पूरी उलझन की जड़ क्या है? वो क्लासिक लड़ाई, दिल और दिमाग की। ये एक ऐसी अंदरूनी जंग है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। और यही इस गाने का असली संघर्ष है। यहां पर यह लड़ाई बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ है दिमाग जो लॉजिक की बात कर रहा है, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है भाई मुझे तुमसे प्यार नहीं करना, मेरा पीछा छोड़ दो। और दूसरी तरफ दिल जो किसी की नहीं सुनता, वो हर वार्निंग को अनसुना करके बस उसी के पीछे भाग जाता है। तो सवाल ये है कि दिल ऐसा करता ही क्यों है? और इसका जवाब न इस एक लाइन में छिपा है। लाइफ के एक्सपीरियंस ने दिमाग को तो बड़ा कर दिया, उससे सब सिखा दिया, पर दिल तो अभी भी बच्चा है। उसे लॉजिक वॉजिक समझ नहीं आता, उसे तो बस इमोशंस की भाषा आती है। और बस इसी नादानी में वो उन सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देता है जो दिमाग को साफ साफ दिख रहे होते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, क्लाइमैक्स। एक ऐसा मोड़ जहां टूटे हुए दिल का दर्द एक ताकत बन जाता है। और ये मोड़ आता है इस एक लाइन के साथ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है। यहां कोई गुस्सा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस एक तरह की शांति है। ये आगे बढ़ने की तरफ उठाया गया पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है। और फिर आता है ये पावरफुल स्टेटमेंट। इसका मतलब है मैं हारा नहीं हूं। ये दर्द को अपनी ताकत बनाने का ऐलान है। दिल टूटा, हाँ, पर गाने का, जीने का जुनून खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो और भी बढ़ गया है। अब वो दर्द एक आर्ट बन गया है, एक मकसद बन गया है। तो अगर इस पूरे सफर को देखें तो ये 4 स्टेप्स में सामने आता है। सबसे पहले ये एहसास होना कि हाँ, मैं एक जाल में फंस गया हूं। फिर वो अंदर की लड़ाई, दिल और दिमाग की। उसके बाद उस हार्ट ब्रेक को, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना। और आखिर में उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना, एक नया पर्पस ढूंढ लेना। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब प्यार एक जाल जैसा लगने लगे, एक ट्रैप जैसा, तो क्या उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि हम खुद अपना दिल तोड़ दें? सोचिएगा इस बारे में।